मोक्ष मोक्ष तब होगा जब व्यक्ति को क्या होता है, बंधन, ठीक है, बॉन्डेज। ठीक, बॉन्डेज क्या है, ये है जीव। जीव का मतलब आत्मा, आत्मा मतलब सोल। जब ये जीव शरीर के को या शरीर को अपना समझ लेता है ना, ठीक, जब ये जीव शरीर को क्या समझ लेता है, अपना समझ लेता है, ठीक है, तो शरीर के कर्म को भी अपना समझ लेता है। क्या समझ लेता है, शरीर के कर्म को अपना समझ लेता है। शरीर के सुख दुख को भी क्या समझेगा, वो अपना सुख और दुख समझेगा। तो इससे शरीर और आत्मा दोनों सुखी और दोनों दुखी हो जाते हैं। लेकिन दुख तो आत्मा का विषय है क्या, आत्मा तो आत्म चैतन्य है ना, शुद्ध चैतन्य है वास्तव में। ठीक है, वास्तव में आत्मा क्या होती है, ठीक, ये क्या है, आत्मा शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य, ठीक, प्योर कॉन्शियसनेस है ये। आत्मा क्या है, ठीक, शुद्ध चैतन्य, ध्यान रखिएगा, शुद्ध चैतन्य, चैतन्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्योर कॉन्शियसनेस। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन लेकिन अब ये लेकिन मैं यहां लेके चल रहा हूं, यही जीव, ये आत्मा को क्या समझ लेता है, अपना, यानी शरीर के ये जो कर्म करता है, इस कर्म को अपना समझ लेता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये कर्म का जो फल है, समझिएगा, कर्म का फल, इस फल का भोक्ता भी कौन हो जाएगा, आत्मा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये, हाँ रिपीट कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम ऑलरेडी बताया हूं मैं कि कभी भी जीव जो है शरीर को अगर अपना समझ लिया, वास्तव में शरीर अलग है, ठीक, जीव अलग है, तो जीव क्या करता है, शरीर को अपना समझ लेता है। ठीक है, और इसकी सफलता असफलता को अपनी सफलता असफलता समझ लेता है। जैसे पिता अपने पुत्र की सफलता को अपना सफलता और अपनी असफलता समझ लेता है, उसको सुख दुख को अपना सुख दुख समझ लेता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, और खुद दुख से पीड़ित रहता है, होता है कि नहीं होता है। ठीक, लेकिन वास्तव में वो उसका दुख नहीं है, वास्तव में वो उसका दुख नहीं है। आप लोग भी फील करते हो, नहीं फील करते हो, किसी दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेते हो, किसी दूसरे के सुख को अपना सुख समझ लेते हो। ठीक, लेकिन वो वास्तव में आपका सुख नहीं है, वो आपका दुख नहीं है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, उसी तरीके से आत्मा जो है या जीव जो है शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख समझ लेता है, और यही कारण है बंधन का। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, बंधन। क्या कहते हैं, बंधन। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ठीक है, बात यह है ना, ऐसा होता क्यों है, ठीक, ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है, ठीक, अज्ञान के कारण। किसके कारण, अज्ञान या अविद्या के कारण। ठीक है, किसके कारण, अविद्या, अविद्या की वजह से ही तो हम उसको अपना समझ रहे हैं। क्यों, बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अविद्या की वजह से ही, ठीक, इग्नोरेंस की वजह से ही, ठीक, इग्नोरेंस की वजह से ही हम क्या समझ रहे हैं, ठीक, ये जो कर्म है, ठीक, कर्म लिख लो, ठीक, ये जो कर्मा है, इस कर्मा को हम अपना कर्म समझ ले रहे हैं। समझ में आया, ठीक, अब होगा क्या, मोक्ष है क्या, अब समझना। ठीक, ये तो पता चल गया बंधन है क्या, बॉन्डेज, ठीक, बॉन्डेज है क्या, बॉन्डेज है क्या। अब यहां पर आ जाते हैं, मोक्ष है क्या। मोक्ष का मतलब इसी अविद्या का नाश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, ये जो अविद्या है, ये जो अज्ञान है, इसी अज्ञान का नाश, ठीक, होना है। समझ में आ रहा है, ठीक, यानी एलिमिनेशन ऑफ इग्नोरेंस। ठीक, एलिमिनेशन ऑफ इग्नोरेंस, यानी अविद्या का, अविद्या का नाश। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, मोक्ष है क्या, जब अविद्या का नाश हो जाए। अविद्या का नाश हो जाए तो होगा क्या, जब अविद्या नाश हो जाएगा तो ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, ठीक, वो शरीर के कर्म को अपना नहीं समझेगा। वो बोलेगा नहीं यार, मेरा, मैं अलग हूं और ये अलग है। ठीक है, यानी यहां पर जो हम इनडिफरेंस देख रहे हैं ना, ठीक, वही बंधन है। ठीक, इनडिफरेंस, समझिएगा, इनडिफरेंस, ठीक, एकात्म, एकात्म, यही बंधन है। समझ में आ रहा है। और ये डिफेंस करना कि जीव अलग होता है और शरीर अलग होता है, यही क्या है, विवेक है, यही बुद्धि है। ठीक है,
अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।